कुछ हड्डियाँ हमारे माथे के पीछे, गाल के पीछे और नाक के पीछे होती हैं। इसे हम साइनसिस कहते हैं। इनमें इन्फेक्शन हो जाए तो इसे हम साइनोसाइटिस कहते हैं। बाकी वजूहात में दांत का इन्फेक्शन, नाक में पॉलिप का होना और नाक की हड्डी का टेढ़ा होना शामिल है। एक्यूट साइनोसाइटिस 4 हफ्तों के अंदर खुद बहुत ठीक हो जाता है। इसके इलाज में डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बताता है, जिससे रेशा कम हो जाता है। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुर्रहमान है। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो साइनोसाइटिस है। हमारे चेहरे के अंदर बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं। उनमें से कुछ हड्डियाँ हमारे माथे के पीछे, गाल के पीछे और नाक के पीछे होती हैं। इसे हम साइनसिस कहते हैं। इनमें इन्फेक्शन हो जाए तो इसे हम साइनोसाइटिस कहते हैं। साइनोसाइटिस की बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिनमें सबसे कॉमन एलर्जी है। देखा ये गया है कि मौसम की तब्दीली के साथ साथ लोगों में एलर्जी कॉमन है। इसके होने की सूरत में भी साइनोसाइटिस हो जाता है। साइनोसाइटिस की बाकी वजूहात में दांत का इन्फेक्शन, नाक में पॉलिप का होना और नाक की हड्डी का टेढ़ा होना शामिल है, जिसे हम डेविएटेड नेज़ल सेप्टम कहते हैं। साइनोसाइटिस की 2 तरह की इकसाम होती हैं, एक एक्यूट साइनोसाइटिस और एक क्रॉनिक साइनोसाइटिस। एक्यूट साइनोसाइटिस 4 हफ्तों के अंदर खुद बहुत ठीक हो जाता है, जबकि क्रॉनिक साइनोसाइटिस 12 हफ्तों तक टाइम ले लेता है। साइनोसाइटिस होने की सूरत में मरीज़ को मुख्तलिफ अलामात आती हैं, जिनमें सर का दर्द होना, ये दर्द आगे झुकने पे ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ गाल में दर्द होना, आंखों के पीछे हिस्से में दर्द होना, बुखार का होना, सर में मुसलसल दर्द का रहना शामिल है। इसके साथ साथ बाज़ मरीज़ों में नाक के पीछे रेशा गिरता है और कुछ पेशेंट्स में खुशबू आना कम हो जाती है। डॉक्टर ये तमाम अलामात देखकर आपको इसकी तशख़ीस का बताएगा। बाज़ मरीज़ों में ये इन्फेक्शन बार बार होता रहता है। उस सूरत में डॉक्टर मरीज़ से चेहरे का सीटी स्कैन और बाज़ मरीज़ों में चेहरे का एक्सरे भी करवा सकता है। इसके इलाज में डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बताता है, जिससे रेशा कम हो जाता है। इसके साथ साथ दर्द की गोलियां, एलर्जी की गोलियां और नाक में डालने वाला स्प्रे बताता है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ 2 या 3 दिन ही करना होता है। इसके अलावा अगर साइनोसाइटिस बार बार होना शुरू हो जाए और इसकी वजूहात में नाक की हड्डी का टेढ़ा होना हो, तो इसमें डॉक्टर इसको सीधा करता है, जिसे सेप्टोप्लास्टी कहते हैं। इसके अलावा नाक में अगर पॉलिप हो तो ऑपरेशन के ज़रिए इसे निकलवाना ज़रूरी हो जाता है। मज़ीद मालूमात के लिए तिब्बी से राब्ता कीजिए।